हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 में देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित क्वेश्चंस। साइंस के क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चंस आपके कवर किए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस आपके साइंस से संबंधित पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित बनाए गए हैं। आपके जिस प्रकार फिजिक्स से क्वेश्चन लिए गए हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिए गए, बायोलॉजी से क्वेश्चन लिए गए, उस तरह के ये टॉपिक आज का ये कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपके अगर फ्रेंड्स इन 25 में से 20 क्वेश्चन के राइट आंसर होते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। आपकी सिलेक्शन जो है रेलवे 2025 परीक्षा में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का लेवल जो बनाया गया है बिल्कुल 80% हार्ड तक बनाया गया है, यानी एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा मानव शरीर से रिलेटेड यानी बायोलॉजी से संबंधित। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और इन्हें फ्रेंड्स जो है फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर के जांग में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर में जांग में पाई जाने वाली हड्डी है आपके फीमर हड्डी, जो सबसे लंबी हड्डी है। वहीं टिबिया और फिबुला की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपके टांग में पाई जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आपके इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में इस तरह की हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है, टिबिया फिबुला नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपके टांग में पाई जाती है। वहीं स्टेपिस की अगर बात करें फ्रेंड्स, स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो ये मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो भी याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है आपके कौन सी है? तो आपके हो जाएंगे स्टेपिस हड्डी। और ये कहाँ पाई जाती है? तो आपके कान में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो आपके 2018 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस ये कहाँ पर अवस्थित है, यानी किस अंग में अवस्थित है? तो आंसर हुए थे आपके कान में अवस्थित है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव शरीर के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर के लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर के जो पाचन के दौरान जो भोजन कई अंगों के कई पार्टों के होकर गुजरते हैं, उनमें से जो सबसे अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है मानव शरीर के भोजन का पाचन जो है अधिकांश भाग संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहे जाते हैं? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पिलिया को। पिलिया को जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स आप अगर किडनी की अगर बात करें तो किडनी जो है फ्रेंड्स ये रक्त से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ये रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो आपके किडनी के द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होते हैं? तो आपके इसके द्वारा होते हैं, तो आपके किडनी के द्वारा होते हैं। जो फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में एक जोड़ी किडनियाँ पाई जाती है, दोनों और यानी शरीर के दो अंगों में यानी पाए जाते हैं आपके किडनियाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स आप अगर हृदय की बात करें तो हृदय जो फ्रेंड्स आपके 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके 72 बार धड़कता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सफ़ेद रक्त कण जिसे WBC कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है? जिसे व्हाइट ब्लड कर्पसल्स कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो व्हाइट ब्लड कर्पसल्स इसका फुल फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा। तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी मानव शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी रोग प्रतिधारण क्षमता जो है इन्हीं के द्वारा वृद्धि किया जाता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आए हैं। इसको फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम पे 2018 में पूछे गया था, तो ये भी याद रखिएगा। आपके इसको क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? और अन्य नाम रासायनिक नाम तो आप कह सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। स्टार्च वाले भाग को जो है आपके लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, तो ये जो है आपके स्टार्च वाले भाग को मुंह में ही पचा देते हैं। और भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है फ्रेंड्स आपके मुंह से भी प्रारंभ हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आपके भोजन का पाचन जो है आपके मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं? इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और जिन जिन क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप राइट आंसर जानते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। 7वां क्वेश्चन से हमारा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जिसे फ्रेंड्स दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कितने दांत हैं जो मानव शरीर में जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 20 दांत। 20 दांत जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में 2 बार विकसित होते हैं। और इस तरह से टोटल हमारे कुल कितने हो जाते हैं?
32 हो जाता है, यानी कि 32 और इधर का 20, यानी टोटल हमारे जो दांतों की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स कितने प्राप्त होते हैं, 52 दांत की प्राप्ति होती है एक मानव के जीवन काल में। याद रखिएगा, मानव के एक जीवन काल में 52 दांत की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8वां क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव शरीर की जो पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 32 फीट लंबी होती है। याद रखिएगा कितनी फीट लंबी होती है, तो 32 फीट लंबी होती है। इनके अलावा फ्रेंड्स आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यानी कि जंतु जगत में या फिर जंतु जगत के अंतर्गत ही शाकाहारी जीव जो होते हैं, शाकाहारी जीव जो होते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो है पाचन नली की लंबाई अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, मांसाहारी की तुलना में जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके जो है पाचन नली की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके शाकाहारी जीव जंतुओं को जो है आपके सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है, इसी वजह से जो है इनकी पाचन नली जो है लंबी होती है। तो याद रखिएगा आपके शाकाहारी की तुलना में, यानी कि मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी की जो पाचन नली होती है वो आपके लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। जस्ट पहले मैंने ये क्वेश्चन बता चुका हूँ फ्रेंड्स, टिबिया और फिबुला नामक हड्डी जो है आपके मानव शरीर कहाँ पाई जाती है, तो आपके टांग में पाई जाती है। याद रखिए फ्रेंड्स, कहाँ पाई जाती है, तो आपके टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। और अगर बात करें भ्रूण अवस्था में जो होते हैं, यानी गर्भ में जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स आपके भ्रूण अवस्था में, उस समय उसके लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो वो याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके यकृत में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ये बता रहा हूँ। आपके जो भ्रूण अवस्था में मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है, यानी गर्भ में जो बच्चे होते हैं उसके जो रक्त के निर्माण होते हैं वो आपके यकृत में होते हैं। लेकिन मानव शरीर की अगर बात करें, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होते हैं, तो उसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में होते हैं। ये 2 पॉइंट्स जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपके इसी तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाएंगे। ये जो 25 क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, यानी आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, आपके 3 है, इसमें जो फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद ही ये सेशन लाया गया है। तो अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं ये किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आरबीसी का। आरबीसी के जो रक्त घटक है हीमोग्लोबिन, इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। आरबीसी अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपके रेड ब्लड कार्पसल्स हो जाते हैं। याद रखिएगा, बस कुछ नहीं है, रेड ब्लड कार्पसल्स हो जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी में व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपके याद रखिएगा लॉर्ड स्टीनर के द्वारा। रक्त समूह जैसे कि ए होते हैं, बी होते हैं, ओ होते हैं, ए बी होते हैं, ये सब जो रक्त समूह की खोज किया गया था, तो आपके लॉर्ड स्टीनर के द्वारा खोज की गई थी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। लॉर्ड स्टीनर के द्वारा जो है आपके रक्त समूह की खोज की गई थी। वहीं अगर रक्त परिवहन संचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो उसमें आपको आंसर हो जाते हैं आपके विलियम हार्वे। ये दोनों क्वेश्चन याद रखें फ्रेंड्स, आपके विलियम हार्वे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी, और रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपके लॉर्ड स्टीनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हृदय से। यानी हृदय की धड़कन को जो मापी जाती है फ्रेंड्स, आपके हृदय धड़कन दर मापी जाती है आपके पेस मेकर के माध्यम से ही मापी जाती है, इसीलिए बोला गया पेस मेकर का संबंध किससे। यानी पेस मेकर जो फ्रेंड्स आपके एक प्रकार के उपकरण है, यानी मापक यंत्र है, जिसके माध्यम से हृदय की धड़कन मापी जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मानव शरीर के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं, तो आपके 72 बार धड़कते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। हम लोग जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं भोजन के दौरान, उसमें जो आपके प्रोटीन होते हैं ये पाचन होने के बाद किस में बदल जाते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, और यही अमीनो अम्ल मिलकर जो है 20 अमीनो अम्ल मिलकर ही यानी एक आपके प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा, 20 अमीनो अम्ल की संख्या मिलकर जो आपके एक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स, आपके अमीनो अम्ल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अमीनो अम्ल का प्रोटीन पाचन होने के बाद जो है आपके किस में बदल जाते हैं, तो आपके अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14वां क्वेश्चन, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, आपके मानव शरीर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी तरह के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे मानव शरीर से संबंधित तो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आपके मानव शरीर से रिलेटेड बायोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन से आपके रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लोहा धातु। कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपके लोहा धातु पाई जाती है। लोहा धातु के अगर संकेत की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं, आपके एफई होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो ये इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपके ये जो ऑप्शन दिए गए आपके शब्दों में दिए गए हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इस तरह के संकेत में दिए गए थे। यानी लोहा को Fe लिखा गया था, सोडियम को Na लिखा गया था और जिंक को Zn लिखा गया था और कैल्शियम को Ca लिखा गया था। इस तरह में फ्रेंड्स आपको दोनों याद रखना है, सब तत्वों के संकेत भी याद रखना है। जिंक के संकेत होते हैं Zn, कैल्शियम के संकेत होते हैं Ca और सोडियम के संकेत होते हैं Na और लोहा के संकेत होते हैं आपके Fe होते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15वां क्वेश्चन, सोते समय रक्त का दाब में क्या परिवर्तन होते हैं? सोते समय रक्त का दाब में क्या परिवर्तन होते हैं? तो सीधा सा क्वेश्चन से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। रक्तदाब क्या होता है? तो घटता है। मानव शरीर का रक्तदाब सोते समय घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी कि फ्रेंड्स 72 बार धड़कते हैं 60 मिनट में, तो 1 मिनट का अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, यानी एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा, तो यानी इसको इस तरह से डिवाइड करना है, साइड अपॉन 72, यानी 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, इसको 72 से डिवाइड कर देना, 1 निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो निकल के आ जाएंगे फ्रेंड्स आपके 0.8 सेकंड निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उधर से। हालांकि फ्रेंड्स आपके मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुंह में किस पदार्थ को पाचन होता है? तो उसके आपके स्टार्च वाले भाग जो होते हैं, स्टार्च वाले जो भाग होते हैं आपके, वही आपके मुंह में पाचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपके उधर से प्रारंभ होता है। और ऐसे क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उसमें फिर आपके राइट आंसर हो जाते हैं आपके कि मुंह से प्रारंभ होते हैं। लेकिन फिर मुंह में तो पाचन प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मुंह में किस पदार्थ को यानी किसका पाचन होता है? तो आपके स्टार्च वाले भाग का पाचन हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? आप तो जानते हैं कि मानव शरीर में मस्तिष्क की बुद्धि का सब कुछ केंद्र नियंत्रण है, लेकिन मस्तिष्क को जो कई हिस्सों में बांटा गया है, आपके 3 हिस्सों में बांटा गया है, फिर इन 3 को 2-2 हिस्सों में बांटा गया है। तो उनके अंतर्गत जो आपके किसमें भोजन यानी कि बुद्धि का केंद्र कहलाता है। जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सेरेब्रम। सेरेब्रम को जो है मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र होता है। जो फ्रेंड्स आपके मस्तिष्क को 3 भागों में बांटे गए हैं, आपके अग्र मस्तिष्क होते हैं, उसके बाद मध्य मस्तिष्क होते हैं और उसके बाद पश्च मस्तिष्क होते हैं। तो इन्हीं में से आपके एक होते हैं सेरिब्रम होते हैं और एक सेरिब्रल होते हैं। तो इन्हीं में से जो आपके सेरिब्रल होते हैं यानी सेरिब्रम होते हैं, यही आपके मानव मस्तिष्क का केंद्र बिंदु है और ये यानी बुद्धि का केंद्र है। और ये जो सेरेब्रम है ये किस का भाग है? तो आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये भी याद जरूर रखिएगा। कभी कभी आपके ऑप्शंस में ये नहीं रहेंगे, बल्कि आपके सीधा सा अग्र मस्तिष्क ही दे दिए जाएंगे कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है। तो आपके राइट आंसर ये भी हो सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क है, क्योंकि ये सेरेब्रम जो है आपके अग्र मस्तिष्क का ये 2 पार्ट निकले में से एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रेंड्स आपको हमारी पर्सनल क्वालिटी कंटेंट और ये सेशन आपको हेल्पफुल हो रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे सुधव क्लासेस पर नहीं हैं तो सुधव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। क्वेश्चन से हमारा 19वां क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण ही जो है मूत्र का रंग पीला होता है। और ये यूरोक्रोम कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स? तो आपके मानव जो मूत्र उत्सर्जन करते हैं, इनमें से जो है फ्रेंड्स आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर दिया जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वहीं से नाम निकल का यूरोक्रोम का उत्सर्जन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो फ्रेंड्स आपके कई प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सबके अलग अलग का उत्सर्जन कार्य है। इनमें से जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि जो है यानी सॉरी फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है आपके मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रेंड्स आप हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है, जो फ्रेंड्स आपके गले में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके गले में पाए जाते हैं। और ये थायराइड नामक बीमारी जो होते हैं फ्रेंड्स मानव शरीर के गले में, ये किसकी कमी से होते हैं? तो वो भी याद रखिएगा, आपके आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। और वहीं जो फ्रेंड्स आपके बीमारी का नाम कहलाते हैं गलकंड बीमारी कहते हैं, या फिर थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22वां क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? मानव शरीर में पिलियन ग्रंथि कहाँ अवस्थित है, यानी पिलियन ग्लैंड कहाँ अवस्थित है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मस्तिष्क में अवस्थित है। मस्तिष्क में आपके पिनियल ग्रंथि अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम पे। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जो हुए थे फ्रेंड्स आपके 2018 में, ये क्वेश्चंस आपके प्रत्येक शिफ्ट में लगभग पूछे ही जा रहे थे, यानी पर डे जो एग्जाम हो रहे थे आपके प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे थे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से पूछा जाता है, एकदम बिल्कुल हो भाई इस तरह का क्वेश्चंस और इसी तरह के ऑप्शंस रहा था। जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आप ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो फ्रेंड्स आपके मस्तिष्क में अवस्थित है, इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद जरूर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट ही बनाए गए। तो आप जिन का क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं अच्छी बात है, और जिनको फ्रेंड्स नहीं जानते हैं आप उसको एक बार जरूर नोट्स बना लीजिए, तभी फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन क्लासेस करने के फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24वां क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है ये किसके गुणसूत्र से होते हैं, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पिता के गुणसूत्र से। पिता के गुणसूत्र के माध्यम से ही जो आपके लिंग का निर्धारण होता है। मानव शरीर में जो फ्रेंड्स आपके लिंग गुणसूत्र की संख्या कितने पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मानव शरीर में जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होते हैं आपके 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। इनमें से जो आपके 44 होते हैं फ्रेंड्स, आपके 44 जो होते हैं आपके मानव शरीर के निर्माण करते हैं, और वहीं 2 जो होते हैं आपके लिंग का निर्धारण होता है। तो याद रखिएगा आपके क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा चुके हैं कि मानव शरीर के लिए निर्माण के लिए कितने गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। तो शरीर के निर्माण के लिए आपके 44 की होती है, जबकि लिंग के निर्धारण के लिए आपके 2 गुणसूत्र की संख्या होती है। इस तरह से आपके जो मानव शरीर में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं, तभी जाकर हम लोग पढ़ते हैं कि 46 गुणसूत्र की संख्या होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मस्तिष्क में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होते हैं, जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण जो है फ्रेंड्स आपके टमाटर का रंग लाल होते हैं। और वही फ्रेंड्स आपके गाजर का पीला रंग जो होते हैं, गाजर का पीला रंग जो ये होते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, गाजर का जो पीला रंग होते हैं आपके वो कैरोटीन के कारण होते हैं। याद रखिएगा गाजर का जो पीला रंग होते हैं आपके कैरोटीन के कारण, और टमाटर का जो लाल रंग होते हैं आपके लाइकोपीन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पे आपके 100% एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है, यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस या फिर बिजली घर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 28वां क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण। मानव त्वचा का जो रंग होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, तो इनमें जो किसके कारण होते हैं, तो आपके मेलानिन के कारण होते हैं। याद रखिएगा मानव शरीर का त्वचा का रंग जो होते हैं आपके किसके कारण होते हैं, आप सबके मेलानिन के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट 30 यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारी उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट एपिसोड 4 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।